बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज सीएसएस के लिए एमपीटी जो कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट किया। इस वीडियो के अंदर आज के टेस्ट में आने वाले सवालात के सलूशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा और इस वीडियो में जो मैथ का पोर्शन है वो शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इस वीडियो का पार्ट बी, उसके अंदर इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट आपको सॉल्व करके फिर उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और इसके साथ साथ दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ज्वाइंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 1995। इस दफा जो एमपीटी का टेस्ट हुआ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। अगर हम पिछले साल होने वाले एमपीटी के पेपर को देखें उसके मुकाबले में ये टेस्ट मुश्किल था। स्पेशली जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए हैं वो काफी ज्यादा यानी कि डिटेल स्टडी अगर आपने की होगी तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि न्यू थे, जो कि पहली दफा किसी टेस्ट में आ रहे थे, तो ये एक जो पैटर्न है वो भी एफपीएससी ने इस दफा चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ एशियान सिंस। जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान इसका कब से मेंबर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 जुलाई 2004। अब वहां पे 2 जुलाई यानी मंथ तो ऑप्शन में नहीं था, एयर ऑप्शंस के अंदर थे, तो 2004 इस सवाल का दुरुस्त आंसर बनता है। पाकिस्तान साइंड एनपीटी इन। पाकिस्तान ने एनपीटी को कब साइन किया? एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी थी। पाकिस्तान ने, इंडिया ने और इसराइल ने इसको कभी भी साइन नहीं किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो नन ऑफ दीज बनता है। पाकिस्तान ने इस ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए थे। पाकिस्तान बिकेम परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ इन। पाकिस्तान शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर कब बना था? तो ऑप्शंस के अंदर इसमें भी मंथ नहीं था, एयर मौजूद था, तो 2017 इस सवाल का दुरुस्त जवाब बनता है। एससीओ की हाल ही में एक मीटिंग भी हुई है गोवा के अंदर जिसमें बिलावल जरदारी ने शिरकत की थी और बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे एससीओ के उन्होंने भी शिरकत की थी, जो कि काफी खबरों के अंदर गर्दिश करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुदैबिया ट्रेटी वाज साइंड बाय। जो सुलह हुदैबिया का मुआहदा था ये इसके ऊपर सिग्नेचर किसने किए थे? तो इसका दुरुस्त आंसर है हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। गजवा ऑफ यरमौक वाज बिटवीन मुस्लिम्स एंड। जो गजवा यरमौक हुआ था, जो यरमौक की लड़ाई थी, ये मुसलमानों और किसके दरमियान थी? तो ये दरअसल जो लड़ाई थी ये मुसलमानों और बाजंतीन जो एम्पायर है उसके दरमियान थी। हु कंपाइल्ड सहीफा सादिका। जो मशहूर सहीफा सादिका की किताब है ये किसने कंपाइल की थी? तो इसका दुरुस्त जवाब है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। हु एडवाइज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु टू कंपाइल होली कुरान। होली कुरान यानी तदवीन कुरान के लिए, सॉरी जमा कुरान के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसने मशवरा दिया था? तो ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया था। लास्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बिलोंग्स टू विच कंट्री। अब जो मौजूदा यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनका ताल्लुक जो है वो पुर्तगाल से है। और इससे पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के थे वो कोफी अन्नान थे, जो कि काफी मशहूर रहे, और उनका ताल्लुक था घाना से, जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है। अब ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जो है वो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने निकालनी थी। सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो टेबल पढ़ेंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये 10 रहेगा। तो ये 5x हो जाएगा, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 60 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो 12×5 = 60 होता है। x का आंसर जो है वो 12 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 12 बनता था। मैथ के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उन तमाम को कंप्लीट सॉल्व करके उसकी जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, ताकि मुस्तकबिल में कभी भी अगर आप कोई भी पेपर देते हैं, वन पेपर का, एफपीएससी का या पीपीएससी का, तो आप इस तरीके के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। हाउ मेनी हेड्स कुड रिसीव जक़ात। कुरान मजीद के मुताबिक जक़ात के मसारिफ कितने हैं? तो दरअसल ये सूरह तौबा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आती, आपको पता है, मदनी सूरह है। और इसके अंदर एक आयत मुबारका है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीना वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। तो ज़कात के जो मसारिफ हैं इस आयत गिरामी के मुताबिक वो कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ। खतीबुल अंबिया किस नबी के का खिताब है, किस नबी का टाइटल है? तो दुरुस्त जवाब है हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम। पीपीएससी का चाहे वन पेपर के जितने भी एग्जाम होते हैं या एफपीएससी के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर जो अंबिया के ये टाइटल्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में एक दो सवालात यहाँ से आ जाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस किस्म का कोई भी पेपर तैयार करें तो उसके अंदर इस्लामियात के पोर्शन में इस चीज के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट ओलंपिक्स विल हेल्ड इन। अब जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होने हैं 2024 के, ये किस कंट्री के अंदर या किस सिटी के अंदर मुनक्किद होने हैं? तो ये फ्रांस में के जो कैपिटल है पेरिस, वहां पे 2024 में नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स होंगी। इंडस वाटर ट्रीटी वाज मेडिएटेड बाय। जो सिंध तास मुआहदा है दरअसल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है मगरबी दरियाओं की तकसीम के ऊपर, जिसके मुताबिक जो रावी ब्यास है, रावी है और जो सतलुज है, ये जो है इंडिया के हवाले किए गए थे। और इसके साथ साथ जो इंडस रिवर है और चनाब है और इसके अलावा झेलम है, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। ये मेडिएटेड किसने करवाया था? ये जो मुआहदा था ये वर्ल्ड बैंक ने मेडिएटेड करवाया था। और इसी मंसूबे के बाद, इसी मुआहदे के बाद पाकिस्तान के जो दो बड़े डैम्स हैं, एक मंगला डैम है और दूसरा तरबेला डैम है, ये बनाए गए थे। और जो राब्ता नहरें हैं, लिंक कैनाल्स हैं, ये निकाली गई थी। नेफ्टा स्टैंड्स फॉर। जो नेफ्टा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एब्रीवेशन पूछा गया था, तो इसका एब्रीवेशन है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाउ मैनी पॉइंट्स जनरल मुशर्रफ प्रेजेंटेड फॉर कश्मीर इशू। कश्मीर के मसले को सॉल्व करने के लिए जो पाकिस्तान के साबिक मरहूम प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ है जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने एक जो है वो नुकात पेश किए थे। वो कितना पॉइंट्स का फार्मूला था? तो वो फेमस 4 पॉइंट फार्मूला है, गूगल के ऊपर मौजूद है, आप उसकी डिटेल जो है वो मजीद देख सकते हैं। पाकिस्तान वन हाउ मैनी गोल्ड मेडल इन 2022 ओलंपिक्स। 2022 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल इस के अंदर जीते थे। शेखुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ। शेखुल अंबिया किस पैगंबर का टाइटल है? तो दुरुस्त जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को शेखुल अंबिया कहा जाता है। करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। तो ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती हैं कि अफगानिस्तान के जो करंट फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन है? तो इसका दुरुस्त जवाब है अमीर खान मुत्तकी। याद रखिए कि जो करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान थे और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, एससीओ की गोवा में होने वाली मीटिंग की फौरन बाद ये पाकिस्तान में आए थे और यहाँ पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो डिस्कस हुए थे। और इसके बाद ही चाइना ने बाकायदा ऑफिशियली अफगानिस्तान को दावत दी है कि वो सी पैक का पार्ट बन जाए, सी पैक का हिस्सा बन जाए। तो ये कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो कि करंट अफेयर की हमारी सीरीज है एक, आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल सकती है। उसके ऊपर हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को स्टडी करते हैं डिटेल में। जैसा कि आजकल जो है वो G7 का समिट हो रहा है, G20 का समिट हो रहा है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल ईस्ट, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनका एक समिट हुआ है चाइना के साथ। इसके अलावा जो 32nd अरब लीग का समिट है वो चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने इस सीरीज के अंदर कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान रिलीज्ड विच लीडर ऑफ तालिबान। देखिए, जब पाकिस्तान और यूएसए और अफगानिस्तान के दरमियान ये डील हो रही थी, जिस डील के तहत जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्स का इनखला होना था अफगानिस्तान से, उसमें पाकिस्तान का एक रोल था, जनरल फैज हमीद का एक रोल था, इमरान खान का भी एक रोल था और ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका एक रोल भी था इसके अंदर। उसमें पाकिस्तान ने उनके एक फेमस लीडर को रिहा किया था कराची से। तो उस फेमस लीडर का नाम क्या है? मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर। ठीक है, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, जिन्हें तालिबान का डिफेक्टो लीडर भी माना जाता रहा है और ये मुल्ला उमर के बड़े क्लोज थे। इसके ऊपर भी हम वीडियो कवर कर चुके हैं। इन्हें पाकिस्तान के अथॉरिटीज ने रिहा किया था। ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन। जो ड्यूरेंट लाइन का मुआहदा हुआ था ये किन दो ममालिक के दरमियान हुआ था? तो ये दरअसल ब्रिटिश इंडिया के दरमियान हुआ था और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ था 1893 में बॉर्डर की हदबंदी के लिए। बीबी हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा टुक केयर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर हाउ मेनी इयर्स। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल तक रहे? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हलीमा के पास 6 साल तक रहे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेंशन इन विच सूरा। कुरान मजीद की किस सूरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पुकारा गया है? तो 26वां सिपारा है, उसके अंदर एक आयत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। तो ये सूरतुल फतह की आयत मुबारका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड रशिया अनेक्सिस्ड क्रेमिया? रशिया ने क्रेमिया के ऊपर, क्रेमियन पेनिनसुला जो है वहां पे क्रेमिया के ऊपर रशिया ने कब्जा किया था किस साल में? तो रशिया ने ये कब्जा किया था 2014 में, और इसी कब्जे के नतीजे में G7 से बाकायदा तौर पे रशिया को बाहर कर दिया गया था। उससे पहले रशिया को दावत दी गई थी कि वो यहाँ पे आए, ठीक है, और बाकायदा जो है वो रशिया इन मीटिंग्स के अंदर बैठता रहा था, जिसकी वजह से G8 भी कहा जाने लगा था। लेकिन 2014 में जब क्रेमिया के ऊपर रशिया ने एक कब्जा कर लिया, तो उसके बाद G8 के कंट्रीज ने इन्हें निकाल के फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो G7 बन गई, जिसके अंदर यूएसए शामिल है, कनाडा शामिल है, उसके अलावा यहाँ से जो है वो फ्रांस शामिल है, फ्रांस के अलावा यूके है, इटली है, और जर्मनी शामिल है यूरोप से, और वहाँ से जापान शामिल है, और यूरोपियन यूनियन का कमीशन की प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट होती हैं, और काउंसिल के प्रेसिडेंट माइकल चार्ल्स और उर्सुला वॉन्डर वो भी इसका हिस्सा होते हैं। तो ये हुआ था 2014 में, ठीक है। ये बड़ा मशहूर सा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने इतनी डिटेल में स्टडी की होगी ऑब्वियसली उनका ये सवाल दुरुस्त रहा होगा। इंटरनेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, आने वाला है अगले महीने के अंदर, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। 5 जून को हर साल ये मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलीजन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल जो इंटरनेशनल रिलीजन डे है ये जनवरी के 21 तारीख को बनाया जाता है, तो दुरुस्त आंसर है 21 जनवरी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद स्टार्टेड इन, रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो रद्दुल फसाद ऑपरेशन जो है ये फरवरी फरवरी 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था, और ये जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। इससे पहले जो ज़रब अज़्म था वो जनरल राहील शरीफ के दौर में 2014 के अंदर स्टार्ट किया गया था। नेटो के मेंबर्स कितने हैं? अच्छा, नेटो के अब मेंबर्स की तादाद फिनलैंड के बाद जो है वो 31 हो गई है, लेकिन वहां पे ये ऑप्शन मौजूद नहीं था। अगर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है तो नन ऑफ दीज जो है वो इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर होगा। चेयरमैन मीनिंग इन उर्दू, उर्दू में चेयरमैन का मतलब क्या होता है? उर्दू में चेयरमैन का मतलब होता है मीर मजलिस या सदर नशीन। अब जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस हैं वहां पे सदर नशीन मौजूद था, लिहाजा इस सवाल का दुरुस्त जवाब बनेगा सदर नशीन। कंपिटेंट अथॉरिटी, जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है इसे उर्दू में क्या कहते हैं? तो उर्दू में इसका मतलब होता है मजाज हाकिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोलैबोरेशन, इसका भी हमने उर्दू बतानी थी कि उर्दू में इसे क्या कहा जाता है, तो उर्दू में इसे कहेंगे इश्तराक अमल। नेस्कॉम स्टैंड्स फॉर, जो नेस्कॉम इदारा है ये इसका एब्रीवेशन पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर है द नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशनली गिगल बल्दिस्तान इज, अब अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो काफी कंफ्यूजिंग होता है, अक्सर पूछा जाता है कि बताएं गिलगित बल्तिस्तान स्टेट है, प्रोविंस है, क्या चीज है? तो याद रखें कि गिलगित बल्तिस्तान ना तो स्टेट है ना तो प्रोविंस है, बल्कि इसका जो स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशनली वो सेमी प्रोविंशियल है। जो सवात की स्टेट है ये पाकिस्तान के अंदर कब इंटीग्रेटेड हुई थी, कब शामिल हुई थी? तो जो सवात की स्टेट है ये पाकिस्तान में 1969 में शामिल हुई थी। नेक्स्ट वन, यूएन सस्टेनेबल गोल्स इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय, जो यूएन के सस्टेनेबल गोल्स हैं वो कब तक अचीव करने के लिए टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ है? तो वो टारगेट रखा गया है 2030 तक के लिए। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईलैंड बॉडी ऑफ वाटर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बायजूस की वेबसाइट से उठाया गया है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड बॉडी ऑफ वाटर कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैस्पियन सी। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज कॉल्ड, ईरान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन को क्या कहते हैं? बड़ा मशहूर सवाल है ये भी, इसका करेक्ट आंसर है पीस पाइपलाइन। लापिस लाजुली कॉरिडोर लिंक्स अफगानिस्तान टू विच कंट्री, ये जो कॉरिडोर है ये अफगानिस्तान को किस कंट्री से लिंक करता है? तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर नन होना चाहिए। देखिए ये लिंक करता है तुर्कमानिस्तान के साथ। अब वहां ऑप्शन के अंदर 3 चीजें थी, एक रशिया था, एक ईरान था, एक तुर्की था, ठीक है। अब देखिए रशिया तो अब टूट चुका है, जब ये किसी जमाने में यूएसएसआर होता था तो तब हम कह सकते हैं कि बजरिया तुर्कमानिस्तान ये जो कॉरिडोर है ये अफगानिस्तान को लिंक करता था। तुर्की की भी बात नहीं आती, ईरान की भी बात नहीं आती। तो या तो इसका दुरुस्त जवाब फिर अगर हम थोड़ा बहुत जो है वो लेवरेज दे दें तो फिर जो है वो तुर्की बनना चाहिए, या फिर इसका नन ऑफ दीज आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। द फॉकलैंड आइलैंड आर लोकेटेड नियर, जो फॉकलैंड आइलैंड हैं ये किस कंट्री के नजदीक लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया भी ऑप्शंस के अंदर था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो अर्जेंटीना है। वेन जियाबाओ वाज चाइनाज, वेन जियाबाओ एक फेमस पॉलिटिशियन थे चाइना के, आपको बचपन में याद होगी खबरों में इनका नाम आया करता था। तो वेन जियाबाओ जो है ये चाइना के प्रीमियर थे। विच डज नॉट सपोर्ट एनी इक्वेटिक लाइफ, कौन सी वाटर बॉडी ऐसी है जिसके अंदर किसी किस्म की भी इक्वेटिक जो लाइफ है उसको सपोर्ट नहीं मिलती? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डेड सी। साउथ सुडान इंडिपेंडेंस रेफरेंडम वाज हेल्ड इन, जो साउथ सुडान है इसने इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए जो रेफरेंडम हुआ था वो कब हुआ था?
दुरुस्त आंसर 2011। याद रखें, इस वक्त सूडान के अंदर खाना जंगी चल रही है, आप उसे एक सिविल वॉर का नाम भी दे सकते हैं। ये दरअसल एक रैपिड स्टाफ फोर्स उनकी और दूसरी तरफ जो है वो उनकी रेगुलर आर्मी, उनके दरमियान एक ये लड़ाई है। इसको लीड कर रहे हैं अब्दुल फतेह अल बुरहान और इसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद हमदान दोगलो। इन दोनों का ये मौकफ है। अब ये भी इक्तदार पे कब्जा चाहते हैं, ये भी इक्तदार पे कब्जा चाहते हैं। और ये तकरीबन जो है वो 12 अप्रैल से एक तमाशा सा लगा हुआ है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग वहां से माइग्रेट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म लाइट एयर रेफर्स टू। अच्छा, जनरल साइंस के क्वेश्चन मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा जो है वो टिपिकल आए हुए थे। कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी होना जरूरी थी, डीप अंडरस्टैंडिंग। तो लाइट एयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो एक ऑप्शन के अंदर डिस्टेंस की बात की गई थी, तो वही ऑप्शन जो है वो कंप्लीट दुरुस्त होगा, डिस्टेंस वाला। व्हेन व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान जो है वो हमें ब्लू क्यों लगता है? तो ये दरअसल स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। द हार्डनेस ऑफ हैमर मेड ऑफ एल्यूमिनियम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो हैमर एक हथौड़ा है एल्यूमिनियम का, उसकी हार्डनेस किस बॉन्डिंग नेचर की वजह से होती है? तो कोवलेंट बॉन्डिंग की नेचर की वजह से ये हार्डनेस मौजूद होती है हैमर के अंदर, क्योंकि इसके वैलेंस जो बैंड होता है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इज डन बाय स्मेल्टिंग विच इन्वॉल्व, स्मेल्टिंग एक फिनोमिना, एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से मेटल को उसकी ओर से अलग किया जाता है। इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक हीटिंग का फिनोमिना और दूसरा केमिकल रिडक्शन होती है। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, एटमॉस्फेयर की किस लेयर में जो बादल बनने का अमल होता है? तो दुरुस्त आंसर है इसका ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट वन, बायोस्फेयर इज डिफाइंड एज, बायोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर अर्थ, वाटर और एटमॉस्फेयर तीनों मौजूद हों और जो हयातियात है ये पॉसिबल हो सके। मलेरिया, डेंगी, पोलियो, इन्फ्लुएंजा आर एग्जांपल ऑफ विच डिजीज, किस बीमारी की एग्जांपल है? ये कैसी बीमारियां हैं? ये इन्फेक्शियस डिजीजेज ये कहलाती हैं। द प्रोटोकॉल विच असाइंड आईपी एड्रेस टू क्लाइंट कनेक्टेड टू इंटरनेट, वो प्रोटोकॉल जिसकी मदद से हर उस क्लाइंट को आईपी एड्रेस साइन किया जाता है जो कि इंटरनेट के ऊपर आता है। तो इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर था डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या डीएचसीपी। व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक डिफाइंड इट्स साइज, अर्थक्वेक के मुतालिक कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि उसके साइज को डिफाइन करती है? द करेक्ट आंसर इज इट्स मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये तकरीबन सवालात हैं जिनके अंदर हमने उर्दू के भी कुछ सवाल डिस्कस किए, इस्लामियात के क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स को कवर करेंगे और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।